हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है, हमारा मैथमेटिक्स में 2 चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। हमारा 3rd चैप्टर भी एक्सरसाइज 3.1 का कंप्लीट हो चुका है। आज हम एक्सरसाइज 3.2 को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए, हमारा प्रश्न रहा, फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। क्या करना है हमको? दिए हुए फिगर्स में एक्स का मान निकालना है। ठीक है, दिए हुए फिगर में एक्स का मान निकालना है। तो देखो, हमको ये पहले ये समझना है, ये बाहरी तरफ का दिया है ना। ये बाहरी तरफ का दिया मतलब एक्सटीरियर एंगल का दिया है। जब एक्सटीरियर एंगल का दिया है ये हमको बाहर का मिला है, ये भी बाहर का है और इसका भी निकालना है। ठीक है, तो सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल टोटल कितने डिग्री को, बाहर के इनके कोणों, इनका मान कितना होता है? अगर बाहर का निकालते हैं तो 360 होता है। एक्सटीरियर एंगल होता है 360 डिग्री। ठीक है, तो हमको एक 125 मिला है, एक 125 ही है और इसका हमको एक्स का मान निकालना है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो हम सबसे पहले इस प्रकार से लिख लेते हैं, सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल, है ना। टोटल एक्सटीरियर एंगल कितना होता है? तो सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल होता है 360 डिग्री। ठीक है, तो हमको क्या क्या, एक हमको एक्स का निकालना था, एक्स का निकालना था। ठीक है, एक एंगल दिया था 125, एक एंगल दिया था 125 और एक और एंगल दिया था 125। ठीक है, दो दिए थे और टोटल कितना होता है एक्सटीरियर एंगल? 360 डिग्री। ठीक है, कितना होता है? 360 डिग्री। कैसे निकालते हैं आप? देखिए, तो x प्लस 125 डिग्री, 125 डिग्री दोनों जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 250 डिग्री। ठीक है, इज इक्वल टू 360 डिग्री। इसके बाद ये दोनों क्या होगा? अब ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं ट्रांसपोर्ट, या कि पंचांतर भी हिंदी में लिख सकते हैं। तो जब ट्रांसपोर्ट करेंगे तो यह इक्वल टू 360, ये 250 प्लस में है, जब लेफ्ट से राइट जाएगा ये 250 माइनस में हो जाएगा। ठीक है, और ये डिग्री लगे रहेंगे। तो यक्स इक्वल टू जब माइनस करेंगे 360 में, जब 250 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 110 डिग्री। ठीक है, तो हमारा ये एक्स का मान निकल गया। ये फर्स्ट फिगर का आंसर आया। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड फिगर में क्या है। तो ये रहा सेकंड फिगर, आपको दिख रहा होगा, ये भी एक्सटीरियर एंगल ही निकालना है। देखो, इसमें भी ये 70 डिग्री है, ये भी देखो बाहर का ही निकालना है, एक्सटीरियर एंगल ही निकालना है। कौन सा निकालना है? एक्सटीरियर एंगल, है ना। अब देखो, यहाँ भी ये 70 डिग्री है, एक्स का मान निकालना है, और ये 60 डिग्री है। उसी प्रकार सेम क्वेश्चन ए नंबर जैसे सेम इसको भी सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? एक्सटीरियर क्या लिखेंगे? सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, टोटल एंगल कितना होता है? 360। तो मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ किस प्रकार से करना है। तो चलिए, किस प्रकार से निकालेंगे? तो सबसे पहले इस प्रकार तो लिख लेंगे, सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल कितना होता है? आपको पता है 360 डिग्री होता है। तो मैं यहीं पे लिख लेता हूँ 360 डिग्री। ठीक ना, एक्सटीरियर एंगल कितना हो? 360। तो क्या क्या एंगल दिया था? एक यक्स दिया था, यक्स डिग्री अपने से मानेंगे। देखो, जहाँ एंगल बन रहा था वहाँ पे हम 90 डिग्री ले लेंगे अपने से, प्लस 60 डिग्री बुक में दिया था। ठीक है, और 90 डिग्री फिर एक एंगल बनेगा तो फिर 90 डिग्री ले लेंगे, और बुक में क्या था? और 90 डिग्री, और एक बुक में ही था प्लस प्लस 70 डिग्री। ठीक है, प्लस 70 डिग्री, ये प्लस है। तो x प्लस 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 70 डिग्री। ठीक है, इक्वल टू कितना होता है? 360 डिग्री, 360 डिग्री। ठीक है, अब कैसे करेंगे? फिर उसी प्रकार ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे कैसे? जब इन्हें ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 310। जब इन्हें ऐड करेंगे तो 300 कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। ठीक है, 310 इक्वल टू, और ये 360 डिग्री। तो यहाँ फिर ट्रांसपोर्ट होगा, तो यक्स इक्वल टू 360 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा? 310 डिग्री। तो यक्स इक्वल टू 360 में कितना माइनस होगा? 310, तो कितना आ जाएगा? 50 डिग्री। ठीक है, ये हमारा ये एक्सटीरियर एंगल के एक्स का मान निकल जाएगा। ठीक है,
चलिए अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा? अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मेजर ऑफ इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पैरागोन। अब देखो पैरागोन ऑफ, अब देखो आपको पता है एक्सटीरियर एंगल जो होता है कितना होता है, मैं बता चुका हूँ कई बार। जो एक्सटीरियर एंगल होता है 360 डिग्री का होता है ना। तो उसमें अब देखो फर्स्ट साइड कितना दिया, 9 साइड, कितने साइड है, 9 साइड है, और सेकंड क्वेश्चन में 15 साइड है ना। तो पैरागोन कितने कितने डिग्री का जब कोण बनाएंगे तो कितने डिग्री का बनेगा, ठीक है। तो देखिए तो क्या करेंगे, यहीं पे हम सॉल्व कर दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे 360, एक्चुअल एंगल कितना होता है 360, तो 360 में कितने डिवाइड कर देंगे, अगर हम 9 का डिवाइड कर देंगे तो 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, और ये 0, तो कितना आ जा रहा हमारा 40 आ रहा, कितना आ रहा 40 आ रहा है ना। तो हमारा जो होगा यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पैरागोन, तो यहाँ पे कितने डिग्री डिग्री कोण बनेंगे, तो यहाँ पे 40 डिग्री का कोण बनेंगे, ठीक है। जब इसको हम डिवाइड किए तो कितना आ गया 40, तो हमारा कितने डिग्री कोण बनेगा, अगर 9 साइड वाले पैरागोन रहेंगे तो 40 डिग्री का कोण बनेंगे, ठीक है। हर एंगल जो होगा 40 डिग्री का होगा और हमारा पैरागोन बन जाएगा। उसी प्रकार अगर 15 है तो 360 में फिर से 15 का डिवाइड करेंगे। यहीं पे अगर करना चाहें तो कर सकते हैं 360, और 360 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल है, तो 360 डिवाइड 15 करेंगे, है ना। तो 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, और 15 4 जा 60, है ना, 24, है ना। तो अब अगला जो हमारा बन रहा है पैरागोन बनेगा तो 24 डिग्री का बनेगा। एक 24 डिग्री का बनाएंगे और एक 40 डिग्री का बनाएंगे। उनका मतलब एंगल माप के हम बना देंगे, ठीक है। लेकिन बनाना नहीं है, सिर्फ डिवाइड ही करना है, ठीक है। कि ये पूछ रहा है पैरागोन कितने डिग्री के बनेगा, कितने डिग्री के बनेंगे, तो 24 डिग्री और एक 40 डिग्री का बनेगा, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा थर्ड क्वेश्चन रहा। थर्ड क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी साइड डज द रेगुलर पैरागोन हैव इफ द मेजर ऑफ एंड द एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। फिर उसी वही क्वेश्चन फिर बन रहा है। क्या बोल रहा है, अगर हमारा कौन सा एक्सटीरियर एंगल कितने का होता है, 360 का होता है। आपको पता होना चाहिए एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, 360 डिग्री का। तो पैरागोन है ना, अगर हम उसमें अगर 360 है तो कितने डिग्री, अगर उसमें कितने साइड बनेंगे, अगर एक कोण जो 24 डिग्री का है तो कितने साइड बनेंगे। तो इसमें भी क्या करेंगे, 360 में 24 का डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा थर्ड का, ठीक है। आप ये कर सकते हैं। तो हमको इसमें साइड पता चल जाएगा, है ना, कि इसमें कितने साइड बन रहे हैं। इसमें एंगल पहले से दिया है। देखो इसमें क्या था, सेकंड क्वेश्चन में साइड दिया तो एंगल निकाले हैं, जब साइड दिया तो एंगल निकाले हैं। अब इसमें थर्ड क्वेश्चन में क्या है, क्योंकि एंगल दिया है तो हमको साइड बताना है कितने साइड बनेंगे, ठीक है। तो इसमें 360 में 24 का डिवाइड कर देंगे तो हमारा साइड निकल जाएगा, ठीक है। ये थर्ड क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो अगले क्वेश्चन 4 5 6 मैं HW में रखता हूँ, आप 4 5 6 हमको HW में होमवर्क में हम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।